आपको बताते चलें कि देश के अलग अलग राज्यों में बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो मौसम का तांडव वहां भी देखने को मिल रहा है। असम में भी बाढ़ आ रखी है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर की भी अगर हम बात करें तो लगातार दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसी के साथ मौसम विभाग ने देश के अलग अलग राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्या हालात अभी फिलहाल उत्तराखंड में बने हुए हैं बारिश को लेकर? देखिए, देर रात से लगातार जो है उत्तराखंड में बारिश हो रही है और मौसम विभाग की ओर से जिस तरीके से अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया था कि प्रदेश भर में के तमाम जो जिले हैं वहां पर भारी से भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और देर रात देहरादून समेत कई जनपदों में जो है बहुत भारी बारिश जो है वो देखने को मिली है। देहरादून में भारी बारिश से काफ़ी नुकसान कई जगहों पर जो है वो देखने को मिला है। खासतौर पर जो देहरादून का जो प्रेमनगर क्षेत्र नंदक की चौकी के पास जो अप्रोच पुल जो बनाया गया था, जो पोटा साहिब की तरफ जो है वो जाता है, उसका पूरा जो अप्रोच है वो पूरी तरीके से ढह गया है। वहाँ पर जो पूरी तरीके से खाई जो है सड़कों पर हो चुकी है, सड़क पर जो है वो हो चुकी है। और हालांकि अब प्रशासन की टीमें सुबह वहाँ पर पहुंची हुई है। सड़क मार्ग को खोलने की कोशिश जो है वो की जा रही है और उसको अप्रोच को पूरी तरीके से भरने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सुबह से जिलाधिकारी जो है वो पूरी तरीके से राउंड पर हैं। वो पहले जिस तरीके से प्रेमनगर क्षेत्र से लेकर सहजधारा रोड, माल देवता, इन तमाम जगहों के दौरे जो है जिलाधिकारी लगातार जो है वो कर रहे हैं, जहां पर क्या कुछ स्थिति जो है मौसम को लेकर हुई है, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो लगातार ले रहे हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो पहाड़ में भी लगातार जो बारिश हो रही है, ऐसे में कई छोटी बड़ी नदियां जो है वो उफान पर हैं। उसके साथ साथ कई सारे मार्ग जो है वो बाधित हुए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन जो है वो हुआ है। उसके साथ रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड में भारी भूस्खलन जो है वो हुआ है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंची हुए हैं। वहीं सरकार की ओर से एक आदेश जो है वो नया जारी किया गया है कि चारधाम यात्रा को फिलहाल 2 दिन के लिए जो है वो रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से 28 और 29 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जो है वो जताई हुई है। ऐसे में जिस तरीके से देर रात जो भारी बारिश हुई है, उसके चलते चारधाम यात्रा को फिलहाल के लिए भारी बारिश से निपटने निपटने के लिए रेस्क्यू टीमों ने क्या कुछ चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं? देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। पीडब्ल्यूडी विभाग और जो बीआरओ की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। पीडब्ल्यूडी विभाग और बीआरओ की जो टीमें हैं, जहां पर भूस्खलन हुआ है उन जगहों पर जो है वो पहुंची हुई है। मार्ग को खोलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पॉकलैंड मशीनें जो है वो लगी हुई है। उसके साथ साथ जो देहरादून का जो प्रेमनगर क्षेत्र नंदम की चौकी के पास जो अप्रोच जो ढहा है, वहां पर भी प्रशासन की टीमें सुबह जो है वो पहुंची हुई है। पुलिस जो है वो तैनात की गई है। यातायात को वहां पर सुचारू करने की कोशिश जो है वो की गई है सड़क मार्ग से। और उसके साथ साथ रूट को भी वहां से भी फिलहाल के लिए जो है वो डाइवर्ट किया गया है। और माना यह जा रहा है कि जल्द जो है पुल को ठीक करने के बाद जो है उपेंद्र, देखिए जैसे आपने अभी जिक्र किया, नंदा की चौकी का जो नया पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन अगर नया पुल था तो वो इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त क्यों हुआ? ऐसे में तो गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ही गुणवत्ता पर सवाल है और साथ ही साथ प्रशासन पर भी सवाल है और सरकार पर भी कि आखिर जो है जिस तरीके से 10 दिन पहले ही जो पुल है, पुल का निर्माण पूरा हुआ था, उसके बाद उस पर जो है आवाजाही शुरू हुई थी। और अभी पहली बरसात जिस तरीके से पुल को लेकर थी कि मानसून की वहीं देखिए उपेंद्र, हमारे साथ श्रीनगर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजहर हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली से हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। तो अब मैं कंचन आपका रुख करूंगी। कंचन, दिल्ली में जलभराव की स्थिति अगर हम कहें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जैसे ही बारिश होती है तो जलभराव की हमें स्थिति देखने को मिलती है, तो अभी क्या कुछ हालात दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं? देखो, आपको बता दें, दिल्ली में जो है अगले कुछ घंटों तक भारतीय मौसम विभाग ने जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और जो है तेज बारिश होने की संभावना, साथ ही जो है ठंडी हवाएं भी चल रही है। आगे 2 दिनों तक बताया है भारतीय
मौसम विभाग ने कि दिल्ली का मौसम जो है उसी तरीके से रहेगा और काफी तेज बारिश है वो दिखती जा रही है। जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री बना हुआ है और जो न्यूनतम तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो बना हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली वासी जो पिछले कई दिनों से गर्मी से मार रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं निजात जो है दिल्ली वासियों को मिल चुका है। भारी बारिश 70% जो है वो बारिश होने का अनुमान भारतीय मौसम विभाग ने लगाया है और अगले कई घंटों तक आज ऑरेंज अलर्ट की जारी है और बताया गया है कि 28 से 30 तारीख के बीच ये दिल्ली का मौसम जो है इसी तरीके से रहने वाला है। वहीं अजहर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अजहर, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए बाढ़ की चेतावनी भी साफ तौर पर मौसम विभाग ने जारी कर दी है। देखिए लगातार हम पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली जम्मू के राजौरी और पुंछ में जिस तरीके से तबाही मची बाढ़ के दौरा और कई जाने जो है चली गई, हालांकि उससे अभी जो है उबर ही रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब से जिस प्रकार से एडवाइजरी जारी हुई है कि अगले 3 दिनों तक जो है भीषण बारिशें हो सकती है और जिसके पेश नजर जो है एडवाइजरी भी जारी की गई है। कई एक क्षेत्रों में जो है डिस्ट्रिक्टों में जो है पहले से ही एडवाइजरी जारी की हुई है प्रशासन की ओर से और प्रशासन जो है हमेशा की तरह अलर्ट मोड पे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सुबह से ही जो है घाटी के लोगों को जो है तेज जो धूप है उसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जब दिन ढलने के बाद यानी 11 बजे के बाद जो धीरे धीरे अब बादल जो है वो छटने लगे हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मौसम विभाग की जानिब से जो अनुमान लगाया गया है कि अगले कई एक दिनों तक जो बारिशें होगी, तो कहीं ना कहीं अब क्या कुछ सामने होगा इस पे भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है किश्तवाड़ या राजौरी या पुंछ जितने भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वहां पे प्रशासन की ओर से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही साथ अभी जो है 19 जुलाई से जो अमरनाथ श्री अमरनाथ यात्रा जो थी जो बाहर की गई थी, शायद जो है अगर मौसम में जो है चेंजेस देखने को मिली तो उसके बाद में श्राइन बोर्ड की जानिब से ये निर्णय लिया जाएगा कि शायद जो बाबा बर्फानी की जो यात्रा है वो भी शायद सस्पेंड करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो है अमरनाथ यात्रा यानी श्राइन बोर्ड की जानिब से कोई जो है ऑर्डर सामने नहीं दिख रहा है। लेकिन सुबह से ही जो मौसम है अभी नॉर्मल है, लेकिन पहाड़ों पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि बादल जो है वो छाने लगे हैं और दोपहर होते होते शायद जो है बारिशें स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर घाटी के लोगों को जो है यहाँ पे बारिश और सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। वहीं रेस्क्यू टीमों की अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन कितना आगे पहुंच चुका है, क्या कुछ विशेष इंतजाम रेस्क्यू टीमों की ओर से किए गए हैं? देखिए जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे थे राजौरी और पुंछ इलाके में, वहां पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है और साथ ही साथ जो रिहेबिलिटेशन है उसका कार्य भी यहाँ पे जारी है, क्योंकि कई एक जो अहम जो पुल है ब्रिजेस है उनमें भी दरारें पैदा होगी और कई एक अहम ब्रिजेस को फिलहाल जो है प्रशासन की ओर से बंद किया गया है। और उसके साथ साथ जो है इन इलाकों के ऊपर जो है जहां जहां पे भी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है या हो गई है वहां पे जी अजहर, यानी जम्मू कश्मीर में भी जो हालात हैं वो अभी भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, अभी भी खराब बने हुए हैं। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।